मॉर्निंग दोस्तों, मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग इंसान लग रहे हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, डेयर। डेयर एक्चुअली एक ऐसा मॉडल है जिसको हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। और डेयर शब्द का जो मतलब होता है, हम सब जानते हैं, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते, समझे। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सर, कि वो लोग जो तूफ़ान के डर से अपनी कश्ती को दरिया में उतारने से डरते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि किनारे पर रहकर भी तूफ़ान से नहीं बचा जा सकता। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने की हिम्मत तो करनी पड़ेगी। तो आप पहले इस हिम्मत को समझें। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत जगह ग्रामर से हट कर अपने नियमों पर काम करता है, इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले काम करते हैं सर पॉजिटिव पर। देखिए, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में ज़्यादा आपका दिमाग नहीं लगेगा, ये बेसिक ग्रामर पैटर्न को ही फॉलो करेगा। देखिए, अगर मैंने लिया सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लिया सर? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जानते हैं कि जो भी शब्द लेंगे, आप चाहे वर्ब लें चाहे हेल्पिंग वर्ब लें, मैंने एक वर्ब ली, एस के साथ चलेगा। और अगर मैंने यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लिया, तो प्लूरल सब्जेक्ट में डेयर्स की जगह पर क्या हो जाएगा? डेयर हो जाएगा। आगे मैंने टू ले लिया और उसके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। बहुत सिंपल सा पैटर्न है जिसको मैंने आराम से, इत्मीनान से मेरे दोस्त फॉलो किया। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा शी, अब मेरे को दो ऑप्शन दिए गए, एक डेयर्स दिया गया, एक डेयर दिया गया। ये टू गो इन डार्क, भैया उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अंधेरे में जा सके। चलिए देखें, तो अब यहाँ हिम्मत की बात हो रही है कि शी डेयर्स और शी डेयर। आप ही बताइए, तो शी क्या है? सिंगुलर है या नहीं? जब ये सिंगुलर है तो आप ही बताइए, सिंगुलर के साथ हमें एस की ज़रूरत पड़ती है। हमें इंग्लिश शुरू से ये बात सिखा रही है, तो एस की ज़रूरत पड़ती है तो डेयर्स लेंगे, अर्थात डेयर नहीं लेंगे। अगर यहाँ शी की जगह एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे हम लोग दे ले लेते हैं, हमने शी की जगह क्या लिया मेरे दोस्त? हमने शी की जगह दे ले लिया कि दे, डेयर, और एक शब्द ले लिया मैंने डेयर्स। टू लिव इन ग्रेवयार्ड। अब ग्रेवयार्ड तो आप जानते होंगे सर, कब्रिस्तान को कहते हैं। कब्रिस्तान में रहना बच्चों का खेल तो नहीं है मेरे दोस्त। अब एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ, यस और नो, या हिम्मत की बात कर रहा हूँ, यस। अब आप बताइए, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से डेयर आना चाहिए, डेयर्स आना चाहिए। क्लियर? अब जैसे एक से ज़्यादा लोग प्लूरल हो गए, अब प्लूरल है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डेयर्स का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डेयर्स का। तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई दिमाग नहीं लगेगा। हमें बचपन से मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा आता है और प्लूरल के साथ एस नहीं आता। हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? दिमाग लगना कब स्टार्ट होगा? जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब मैं नेगेटिव पे आ रहा हूँ, अब कंसंट्रेट करिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं कि डेयर से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस दो पैटर्न में बनते हैं। एक तो ग्रामर वाला तरीका होता है और एक आपके पास मार्जिनल वाला तरीका होता है। मैं दोनों तरीक़ों पे काम करता हूँ। अगर हम ग्रामेटिकल पैटर्न पे बात करते हैं, तो ग्रामेटिकल पैटर्न हमसे क्या कहता है कि भैया ये रहा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और ये रहा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। बोलो क्लियर? अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने नेगेटिव बनाते समय नॉट यूज़ किया। अब जब आप नेगेटिव बनाते में नॉट यूज़ करेंगे, तो नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में लिख ही देता हूँ कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज़ होगा, और सब जानते हैं कि प्लूरल के साथ डू यूज़ होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया डेयर टू, और यहाँ पर मैंने यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस यहाँ हो रहे हैं कि यहाँ डस का यूज़ हो गया और यहाँ बिना ईएस के डू का यूज़ हो गया। ध्यान दें, मीन्स डेयर का कोई रोल नहीं है। सिंगुलर हो तो भी डेयर टू ऐसे यूज़ होगा, प्लूरल हो तो भी डेयर टू ऐसे ही यूज़ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझने की
कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। जैसे मोहित, अब नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, डज नॉट, डू नॉट, डेयर टू, फाइट, डेयर टू फाइट विद मी। भैया उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके। ठीक है, अब मोहित आप बताइए सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो अब भैया मोहित अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा? बोलो यार, डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा? भैया डज नॉट आएगा, यस और नो? पक्का? तो ये आपका डू नॉट नहीं आएगा। हमारा क्या यूज़ होगा? हम लोग यूज़ करेंगे डज नॉट। और अगर ये प्लूरल होता कि मैं एक से ज़्यादा ले लूँ, मैंने एक ले लिया मोहित और एक ले लिया मोहिनी, भैया दो बंदे ले लिए। अब एक सिंगुलर जेरा, एक सिंगुलर जेरा और एक जुड़ गए तो क्या हो गए? प्लूरल। मीन्स एक से ज़्यादा हो, दे हो, वी हो, यू हो, या फिर एक से ज़्यादा सीधे आप लिख दो, तो वो सब क्या हो गए? वो आपके प्लूरल हो गए। अब सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर से वही सवाल कि भाई मैं क्या यूज़ करूँ? एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है डज नॉट और एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है डू नॉट। और डेयर टू ये आ गया, डेयर टू लिव अलोन। भाई सीधी बात है, हमारे समाज में एक लड़के और लड़की के अकेले रहने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए भाई। हाँ देखो उधर, तो मोहित एंड मोहिनी, मोहित एंड मोहिनी डज नॉट डेयर टू लिव लोन। दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले रह सकें, ये सुनो। तो अब आप बताइए, दो जने हो गए, यस, तो क्या नहीं आएगा? डज नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त? डू नॉट आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। तो ये लेकिन ग्रामेटिकल पैटर्न था, इसमें डेयर का कोई रोल नहीं था सर। लेकिन अभी दिमाग नहीं लग रहा है, अभी तो सीधी सीधी बात चल रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया एस वाला शब्द पकड़ लो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिना एस वाला शब्द पकड़ लो। दिमाग अब लगेगा, कंसंट्रेट अब करिए मेरे दोस्त। सॉरी। देखिए दोस्त, तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस डेयर से बनाते हैं, मार्जिनल वाले पैटर्न पर बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए सर, ये हमने ले लिया अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, यस, और ये हमने ले लिया अपना प्लूरल सब्जेक्ट। यहां तक कुछ भी समझने का नहीं है। लेकिन इसके बाद जब आपने नॉट लिया, जब आपने इसके बाद क्या लगाया? नॉट लगाया, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। अब नॉट चूंकि हमें मालूम है कि एडवर्ब होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चल सकता, यस और नो? समझिए। अब आप इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो इस हेल्पिंग वर्ब वाला रोल कौन प्ले करेगा? आपका मॉडल, आपका डेयर नाम का जो मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब वाला रोल प्ले करेगा। जैसे ही वो हेल्पिंग वर्ब की जगह लेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो उस पर्टिकुलर केस में वो एक मार्जिनल वर्ब की तरह काम करेगा। इस पर कंसंट्रेट करें, देखें कैसे कि अब भैया इस नॉट के साथ ये आ गया आपका डेयर्स और ये आपका आ गया डेयर नॉट। बोलो के लिए प्लूरल के साथ मैंने बिना एस का ले लिया और सिंगुलर के साथ मैंने एस का ले लिया। क्लियर? इसके बाद जैसे हम यूज़ करते हैं, मैंने ये टू लगा दिया और ये मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लिया। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्लियर? चलो और अच्छे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उठा लेते हैं। खुचुर मुचुर, एक लड़की का नाम है, परेशान मत होइए ज़्यादा। खुचुर मुचुर। अब भैया मैं नेगेटिव बना रहा हूँ। अब दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन है मैंने लिया डेयर्स नॉट, कि खुचुर मुचुर डेयर्स नॉट टू वॉक आउट
इन डार्क। कि कुचुर मुचुर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंधेरे में बाहर घूम सके, समझें। चलिए अब ध्यान देंगे कि अब इसमें डेयर्स कैसे काम कर रहा है। डेयर्स एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मीन्स डेयर इज वर्किंग एज अ मार्जिनल वर्ब हेयर। मेरे दोस्त, खुचुर मुचुर एक लड़की का नाम है भैया, सिंगुलर है या नहीं? कैसी है? सिंगुलर। अब ये जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से जो एस लगाया गया है वो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टेंट है। लेकिन हमारे मार्जिनल वर्ब के नियम क्या कहते हैं कि जब भी डेयर शब्द को नेगेटिव में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक तो उसमें एस नहीं आएगा, ध्यान दें, बस यही खेल है पूरा। दूसरा उसमें टू नहीं आएगा। हम प्लूरल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे दे होता, यहाँ क्या होता मेरे दोस्त? यहाँ मेरे दोस्त दे होता, दे, डेयर नॉट टू आर्ग्यू विद मी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे बहस कर सकें। तो आप देखें कि दे हो गया आपका प्लूरल। बोलो प्लूरल हुआ ही नहीं हुआ? बताइए, डे आपका क्या है? दे आपका हो गया प्लूरल। यस। अब जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से एस तो पहले ही नहीं है, तो जो है ही नहीं उसे हटाओगे क्या? भाई एक इंसान कहे कि भैया मेरी वाइफ नहीं है, तो है नहीं तो दूसरा निकालेगा क्या? नहीं है तो नहीं है, अंडरस्टूड। तो भैया एस नहीं, जो नहीं है तो उसे क्या हटाओगे? तो ये तो एस तो पहले हटा हुआ समझो। दूसरा, नियम के हिसाब से टू है, उसे हटा दो, क्योंकि हमारा नियम हमसे कहता है कि व्हेन डे वर्क्स एज अ मार्जिनल वर्ब, जब वो मार्जिनल वर्ब की तरह काम करेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसमें एक तो एस नहीं आना चाहिए और दूसरा टू नहीं आना चाहिए। इसमें एस और टू दोनों मौजूद थे, दोनों हटा दिए मैंने। इसमें प्लूरल था, प्लूरल में एस मौजूद नहीं था, तो एस हटाने की जरूरत ही नहीं। दूसरा टू मैंने ऑलरेडी हटा दिया, अंडरस्टूड। बात समझ में आ रही है दोस्त? अब देखते हैं कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो कैसे होता है। देखिए दोस्त, अगर हम नेगेटिव की जगह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क से चलेंगे। यस, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा कि भैया ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। यस, और अगर आप मार्जिनल के मेथड पर क्वेश्चंस बना रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या यूज़ नहीं करेंगे? गौर करें कि यहाँ पर आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, समझे? यहाँ से ध्यान देंगे। जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन लेगा? डेयर। सिंगुलर के हिसाब से डेयर्स और प्लूरल के हिसाब से डेयर। बोलो क्लियर? इसके बाद मैंने ये लगा दिया टू और ये लगा दी वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। भाई ध्यान दें कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे एस चाहिए, मैंने एस ले लिया। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे एस नहीं चाहिए, मैंने एस नहीं लिया। क्लियर? और आगे मैंने टू ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया। क्या ये पैटर्न सही है? बताइए, एप्लीकेबल है? नहीं सर। अब इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिनको सही करना है, कंसंट्रेट करें। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे डेयर्स शी, ये आ गया क्वेश्चन मार्क कि भैया मैंने क्या कहा कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो आपको प्रपोज कर सके। गौर करिए, क्या हिम्मत है उसमें इतनी कि वो आपको प्रपोज कर सके? तो पहली चीज़ शी क्या है दोस्त? आप बताओ, शी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। जब शी आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से एस आना चाहिए, लेकिन इसमें डेयर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है मेरे दोस्त, तो ये एस नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो डेयर क्या बन जाएगा? मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब अपने साथ एस नहीं लेता। दूसरी बात, टू नहीं। दो बातें क्लियर? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता
अगर हमारा सेंटेंस ऐसे होता कि डेयर दे टू लीव फॉर दिल्ली, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो दिल्ली के लिए निकल सकें? डेयर दे टू लीव फॉर दिल्ली, गौर करिए। अब दे हमारा क्या है मेरे दोस्त? दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। बोलो प्लूरल सब्जेक्ट है या नहीं? अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें एस की पहले ही ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पर डेयर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इस बात में हम गौर कर रहे हैं कि डेयर कैसे काम कर रहा है। डेयर एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो एक तो एस नहीं है और एस पहले से ही नहीं है, तो उसको हटाओगे क्या? नहीं, अब एक इंसान मुझसे कहे कि मैंने अपनी पत्तल में से रसगुल्ला हटा दिया। भाई अरे रसगुल्ला तो मिला ही नहीं, तो तू हटाएगा क्या? और यहाँ मैंने क्या किया, ये टू हटा दिया। क्लियर? ये एस था नहीं, टू हमने ऑलरेडी हटा दिया। अब ये ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर सर? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि डेयर, इसको नोट करेंगे, डेयर जब भी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, कैसे, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। डेयर जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह तब भी काम, जब भी काम करेगा तो उसमें एक एस का यूज़ कभी नहीं होगा। दूसरा, उसमें टू का यूज़ भी कभी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरह कुछ सेंटेंसेस सर ऐसे होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो इंटरोगेटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, साथ ही साथ उनको भी समझ लेते हैं। इससे कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए सर, अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना के चल रहे हैं डेयर से, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारा ये होगा सर कि हमने सबसे पहले लिया अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हमने लिया ये प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके पहले यहाँ हमने ले लिया डेयर्स और यहाँ हमने ले लिया डेयर। अब ये हमने लिया टू और ये ले लिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखना ये है कि नॉट का क्या खेल है। पहली चीज़ तो ये कि नॉट हमेशा टू से पहले लगेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगेगा। यस, सब्जेक्ट के बाद का मतलब ये है कि हमारा मन करे कि भाई हम नॉट यहाँ लगा दें, तो भाई नॉट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है सर? नॉट का यूज़ कहाँ होगा सर? नॉट का यूज़ हमारा यहाँ होगा। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ रही है दोस्त। क्लियर? कि अब हम इस पैटर्न को जनरली फॉलो कर रहे होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन इसमें वही बात है कि थोड़ी सी बारीकियां हैं जिनको सही करना है, कि हम पहले ही समझ के चुके हैं कि डेयर के साथ एक तो एस नहीं आएगा और एक टू नहीं आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मीना। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो डेयर पहले लगाऊंगा, डेयर्स मीना नॉट टू डांस इन पब्लिक। और वैसे भी सही बात है सर कि पब्लिक के सामने नाचने के लिए सर बहुत हिम्मत चाहिए सर, कि डेयर्स मीना नॉट टू डांस इन पब्लिक। आराम से समझे, नेगेटिव सेंटेंस है, साथ ही साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस के हम पूछ रहे हैं। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ इतना हम सीख चुके हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर एस का यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर टू का भी यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? अगर ये मीना की जगह कोई प्लूरल होता, भाई ऐसा भी कर सकते थे हम कि मीना की जगह हम कोई प्लूरल ले लेते। हमने लिया वी। कभी कभी इंसान क्या होता है ना सर, अपनों से ही सवाल करता है, अपने से सवाल करता है। बहुत सारे सवाल होते हैं सर जो इंसान खुद से करता है। देखें तो इसमें क्या कह रहा है, वो अपने से पूछ रहे हैं कि डेयर वी नॉट टू क्रैक द एग्जाम
कभी कभी क्या होता है सर, इंसान बार बार फेल हो के एक ऐसी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है कि उसकी हिम्मत ही टूट जाती है। बताइए, एक स्टेज ऐसी आ जाती है लाइफ में कि हिम्मत टूट जाती है। सर आप किसी काम को कर सकते हैं या आप किसी काम को नहीं कर सकते, मैं हमेशा इस बात पर मानता हूँ कि आपको खुद पर भरोसा कितना है। देखो आप उस आइंस्टीन को देखो सर, उस आइंस्टीन को मैं तो कभी कभी बैठता हूँ सोचता हूँ कि सर क्या इंसान रहा होगा वो, कि 10,000 बार फेल होने के बाद वो बंदा कहता है कि मुझे 10,000 रास्ते मिल गए, जिन रास्तों पर मुझे नहीं चलना है। माय गॉड, सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसे आदमी को सर। सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन 10,000 बार फेल होना मतलब क्या हुआ कि आप फेल हुए, फिर आपने कोशिश की, फिर फेल हुए, फिर कोशिश की, फिर फेल हुए, फिर कोशिश की। भाई 10,000 बार तक फेल होने के लिए कितना पेशेंस, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए। माय गॉड, अगर उस आदमी ने इस दुनिया को कुछ दिया तो मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को कि ही डिजर्व्स, वो डिजर्व करता है इस बात को। आप देखें मैं सेंटेंस पास्ट में नहीं बना रहा हूँ, मैंने कहा ही डिजर्व्स। गेटिंग, समझिए, कुछ लोग आपके जहन में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो मेरे दोस्त, एनर्जी तो आपके अंदर होती है सर। देखें तो बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, कंसंट्रेट करें कि डेयर वी नॉट टू क्रैक द एग्जाम। तो कभी कभी आदमी अपने से सवाल करता है क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता? करने चाहिए सर। जब तक आप अपने आप को जगाएंगे नहीं तो जागेंगे कैसे मेरे दोस्त? देखें तो डेयर वी नॉट टू क्रैक द एग्जाम, तो आप समझें कि वी हो गया प्लूरल। अब इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वी हो गया मेरे दोस्त प्लूरल, हुआ या नहीं हुआ? अब प्लूरल है, प्लूरल के सबसे एस तो पहले ही नहीं है, ठीक है, हटाना क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलिए। तो हमने इस पूरे चैप्टर में मोटी बात क्या समझी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम डेयर शब्द का यूज़ करते हैं तो दो चीज़ों पे खास ध्यान देना है कि एक तो एस नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। दूसरा टू नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्लियर? चलिए सर, मिलते हैं। गेटिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी मार्जिनल वर्ब पे एक पार्ट और रह गया, मैं एक वीडियो में यूज टू को भी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू।